एक्सरसाइज 3 में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 और 7 ये दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी हमने 5 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लिए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3? 3 के मल्टीपल्स किसको बोलते हैं? 3 के टेबल में आने वाले नंबर। 3 के मल्टीपल्स का मतलब क्या है? तो जितने नंबर 3 के टेबल में आते हैं उनकी बात हो रही है। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 का मीनिंग समझ आया? हमको क्या करना है? जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उनका सम निकालना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 3 के टेबल में आने वाले पॉजिटिव नंबर ही हैं हमारे, हालांकि नेगेटिव नंबर भी होते हैं ना। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ नेचुरल नंबर की बात की गई है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। कैसे नंबर? हाँ, अच्छा, कहाँ से कहाँ तक? बिटवीन 1 to 100। 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने 3 के टेबल में आने वाले नंबर हैं, 3 के मल्टीपल्स, उनका सम बताना है। तो शुरू करें। पहला नंबर कौन सा होगा 1 और 100 के बीच में जो 3 के टेबल में आता है? पहला नंबर कौन सा होगा जो 3 के टेबल में आता है और वो नंबर 1 और 100 के बीच में होगा? 3। ठीक है, यस। तो पहला नंबर क्या हो गया? 3। दूसरा नंबर? ठीक, अब आप कहानी समझ गए। तीसरा नंबर 9 और ऐसे करते 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 100 क्या 3 के टेबल में आता है? तो उससे पहले 99 क्या 3 के टेबल में आता है? यस, जो भी 3 से डिवाइड होता है 3 के टेबल में आता है, मल्टीपल है। तो आखिरी नंबर कौन सा हुआ? 99, क्योंकि उसके बाद तो 100 है। 1 और 100 के बीच में नंबर लेने बोला था। ठीक है, तो ठीक है, हमने 1 और 100 के बीच के सारे 3 के टेबल में आने वाले नंबर ले लिए। इज इट एन AP और नॉट? 3 के टेबल में आने वाला 3 का डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या चल रहा है? 3, इसलिए ये क्या है? AP है। लेकिन इसका हमको करना क्या है? हाँ, ये जितने नंबर हैं उनको ऐड करना है। अब कितने नंबर हैं? बीच में डैश 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 लगा है, तो बहुत सारे नंबर होंगे, है ना। और हमको इनको ऐड करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? ये AP है तो हम AP के फॉर्मूले से जोड़ेंगे। AP का जो फॉर्मूला है एडिशन का, सम का, उसको यूज़ करने के लिए हमको सबसे बेसिक चीज़ क्या पता होनी चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका मतलब है इस AP में कितने टर्म आते हैं पहले ये पता होना चाहिए। कि आपको पता है ये कितने नंबर हैं, कितने टर्म्स हैं? नहीं पता, तो हम सम का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए कि ये कितने नंबर हैं, और इसका जवाब क्या होना चाहिए? हम आपसे पूछेंगे इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर हैं, तो आप क्या कहेंगे? n नंबर। जब पता नहीं होता तो उसको कुछ मान लेते हैं। तो हमको नहीं पता इस AP में कितने नंबर हैं, कितने टर्म्स हैं, तो क्या बोल दिए? n टर्म्स हैं। अब अगर n टर्म्स हैं तो nवें टर्म का नंबर कौन सा होगा? है? ठीक है, समझ आ रहा है? एक बार AP के नंबर ऑफ टर्म्स डिक्लेयर हुए, एक AP में 10 टर्म है, पता चल गया, तो 10वां टर्म कौन सा होगा? आखिरी वाला, लास्ट वाला। समझ आता है? तो हमने मान लिया इस AP में कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। तो nवां टर्म कौन सा होगा? लास्ट वाला। और लास्ट वाला कौन है? तो इसका टर्म नंबर क्या पता चल गया? ये nth टर्म का नंबर है, और nth टर्म के नंबर को अपन क्या बोलते हैं? an। तो an की वैल्यू क्या होगी? 99। और बाकी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस AP। इस AP में n टर्म है मान लेते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ से? फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सही जा रहे हैं ना। nth टर्म का नंबर क्या है? 99। और हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। n टर्म माने हैं ना, तो n की वैल्यू n ही हो जाएगी। तो क्या निकालना है हमको? n। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म। देखो, अल्टीमेट टारगेट सम करना है, सम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सम के फॉर्मूले में n आता है, दोनों फॉर्मूले में n आता है। तो जब तक आपको n की वैल्यू नहीं पता होगी आप सम निकाल ही नहीं सकते। इसलिए पहले हमको n की ज़रूरत है, नंबर ऑफ टर्म्स की। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे अपना रहे हैं? ये हमारे एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन हो गया ना। इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में थे। कितने टर्म है बताइए? n टर्म। तो nवां टर्म कौन सा हुआ? लास्ट वाला। nth टर्म के नंबर को an बोलते हैं।
तो हमने यहाँ से फर्स्ट टर्म a निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस d निकाल दिया, an हमको पता चल गया 99 है, n निकालना है। कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हुई, a, d, an और n, 4 चीज़ें। इन 4 चीज़ों से मिलके कौन सा फॉर्मूला बनता है मैथमेटिक्स का? हाँ, तो पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही है ना। डाल दीजिए वैल्यू, n बस अननोन है, निकल जाएगा यहाँ से। an की वैल्यू 99, a फॉर एप्पल इज़ 3, n इज़ अननोन एंड d इज़ 3। इस 3 को इधर बुलाइए माइनस होने के लिए, उधर क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई में n माइनस 1, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऐसे लिखिए, या 3 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये कितना होगा 3 माइनस होकर के 96। हाँ जी, 3 को अंदर नहीं मल्टीप्लाई कराना है, हमको n चाहिए, तो 3 को इधर बुला लीजिए। 3 इस डब्बे के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। हाँ जी, ये कैंसिल होता है, 3 3 जा 3 2 जा, 1 भी इधर आ जाएगा, 1 पॉजिटिव। ठीक है। हाँ जी, n की वैल्यू कितनी मिल गई 33। इससे क्या पता चला, इस AP में कितने टर्म है, कितने 33। तो अब हमको पता है कि हमको कितने टर्म्स जोड़ने हैं। 3 के टेबल में आने वाले 3 के मल्टीपल्स 1 और 100 के बीच में इतने ही हैं, 3 से लेके 99 तक। लेकिन ये कैथो नंबर है, ये नहीं पता था, अब हमको पता है ये कैथो नंबर है 33। तो हमको कितने नंबर जोड़ने हैं, 33 टर्म्स हमको जोड़ना है। अब सम का फॉर्मूला देखिए, अब हमारे पास ध्यान से देखिए, a है, d है, an भी है, n भी है, an भी है, लास्ट टर्म, यहाँ AP खत्म हो जाती है, समझ रहे हो। नंबर ऑफ टर्म्स पता है, a फॉर एप्पल पता है, an भी पता है, और हमको sn निकालना है। नहीं समझे, हमारे सम का फॉर्मूला हो या nth टर्म का फॉर्मूला हो, कुल कितनी क्वांटिटीज आती है उसमें, 4 ही आता है ना। हमारे पास सम के 2 फॉर्मूले हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, और दूसरा सम का फॉर्मूला हमने क्या बनाया है, शॉर्टकट, n बाई 2 a प्लस an, खत्म। देखिए इसमें क्या क्वांटिटी आती है, नंबर 1 सम, नंबर 2 नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर 3 फर्स्ट टर्म, नंबर 4 कॉमन डिफरेंस। 4 ही टर्म ना आया। इस फॉर्मूले में देखिए कितनी चीज़ें आती हैं, 1 2 3 4, 4 चीज़ें आती हैं। 4 में 3 चीज़ें पता है, एक चीज़ निकल जाएगी। हमको सम निकालना है, सम ये निकालना है, तो बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए क्या हमको n पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने जोड़ने हैं, 33 पता है। क्या फर्स्ट टर्म मालूम है, यस फर्स्ट टर्म मालूम है 3। क्या कॉमन डिफरेंस मालूम है, यस कॉमन डिफरेंस मालूम है 3। तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं कि नहीं, आ जाएगा, क्योंकि ये 3 चीज़ें, नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हमको पता है। यहाँ से इसमें रखेंगे, आंसर आ जाएगा सम ऑफ n टर्म का। क्लियर है। फिर से देखिए, सम ऑफ टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है यहाँ रखने के लिए, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, किसके साथ, सेकंड। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म n बाई 2 a प्लस an। ठीक है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, हमारे पास लिबर्टी रहती है, लास्ट टर्म है, इसलिए शॉर्टकट मान लेते हैं। सम ऑफ कितने टर्म्स हैं जी, 33। जहाँ जहाँ n आता है वहाँ वहाँ 33 रख दीजिए। फर्स्ट टर्म 3, व्हाट इज लास्ट टर्म 99। 33 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता। ये कितना हो गया 99 और 3 102, करेक्ट। 2 से तो ये कट जाएगा, 2 5 जा और 2 1 जा, तो हमको मल्टीप्लाई किसको करना है, 33 मल्टीप्लाइड बाय 51। करिए मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 18, और 5 3 जा 15 और 1 16, 1683। आंसर मैच करिए, सम ऑफ 33 टर्म्स, क्योंकि ये 33 नंबर है, 33 टर्म्स हैं, तो इनका सम यही आएगा। सो दिस इज द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 to 100। ठीक है, 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उनका सम कितना आएगा, 1683। आंसर मैच करिए। ठीक है, आगे बढ़ें, शुरू करें अगला 7 नंबर। तो इसमें आंसर कैसे कंक्लूड करोगे, लिखोगे कैसे आंसर का स्टेटमेंट,
बन जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 and 100 is 1683। दिस इज आंसर, ऐसे लिखना है, ठीक है। चलिए 7th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। यहाँ पे क्या निकालना है? ऑड नंबर्स का सम लाइंग बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में, लाइंग का मतलब होता है यहाँ बिलोंग करना, बीच में। 0 से 50 के बीच में जितने ऑड नंबर आते हैं सबका सम निकालना है। ऑड नंबर तो पता है ना, किसको बोलते हैं ऑड नंबर? जो 5 से डिवाइड हो जाता है, हाँ 2 से डिवाइड हो जाता है ना, हो, है ना। तो 2 से डिवाइड कौन नहीं होता? जो 2 के टेबल में नहीं आता, वो 2 से डिवाइड में नहीं होता। क्लियर? ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? बोलिए, क्या है? 1 नहीं होगा, 1 2 के टेबल में आता है क्या? तो 2 से डिवाइड में नहीं होगा, तो ऑड नंबर है। क्लियर? 3 5 और ऐसे करते करते 50। 2 के टेबल में आता है 50? नहीं आता। 225 जा, कितना? हमको लगता है कि हमने टेबल 10 तक पढ़ा है, 2 10 जा 20, बस टेबल ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं भैया, 2 11 जा 22 होता है, 2 12 जा 24 होता है, 200 जा 200 होता है, 2 1000 जा 2000 होता है। तो 2 का टेबल कहीं रुकता नहीं, याद रखिएगा। तो 225 जा 50 होता है, 2 के टेबल में आता है, तो ये इवन नंबर है। तो फिर इसके पहले वाला 49 ऑड होगा, इवन होगा? ऑड। और बस यहीं तक रहेगा ना, इसके आगे एपी नहीं जाएगी, क्योंकि 1 से लेके 49 तक ही ऐसे नंबर हैं जो 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स हैं। क्लियर? हाँ, ये एपी है कि नहीं? क्यों एपी है बोलिए? क्यों? डिफरेंस कितने का है? हाँ, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इवन नंबर हो या ऑड नंबर, दोनों में डिफरेंस कितने का होता है? 2 का डिफरेंस होता है। दिस इज एपी। अब हमको क्या करना है? ये जितने नंबर हैं 1 से लेके 49 तक, 1 2 3 4 नहीं है, 1 3 5 7 ऐसे हैं, तो इनको जोड़ना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? जो यहाँ फंस रहे थे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको पता है क्या ये कैठो नंबर है, कितने टर्म्स हैं? तो सबसे पहला जॉब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। और आपने देखा कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स? पहले हम मान लेंगे इसमें कितने टर्म्स हैं, n, तो nवां टर्म कौन हो जाएगा? लास्ट वाला। दिस इज nth टर्म नंबर। तो nth टर्म के नंबर को किससे रिप्रेजेंट करना? an से। यहाँ a फॉर एप्पल है, d फॉर डॉग निकाल लोगे, कॉमन डिफरेंस an है, n निकल जाएगा पहले फॉर्मूले से, ठीक है। सेम, लेट देयर बी n टर्म्स इन AP। इस AP में n टर्म है। फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 is 2। nth टर्म का नंबर 49 और n हमको चाहिए। तो a, d, an और n से कौन सा फॉर्मूला बनता है? an = a + n - 1 × d। ठीक है, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट करिए। an की वैल्यू 49, a की वैल्यू 1, n हमको चाहिए, d की वैल्यू 2। 1 इधर आ गया माइनस होने के लिए, इधर बचा 2 × n - 1, ये कितना हो गया? 48। 2 इधर बुलाए, डिवाइड में आ गया, हाँ जी, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 1 इधर बुलाए, प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी मिली? तो इसका मतलब है इस एपी में कितने टर्म्स हैं? 25, 25 टर्म। ठीक है, तो 25 टर्म हमको जोड़ना है। नंबर ऑफ टर्म आपको पता है, अब लास्ट टर्म भी पता है, तो हम शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं। चलें, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n/2 a + an। करेक्ट? सम ऑफ 25 टर्म्स, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 49 है। ये कट जाएंगे, 25 × 25 625 कितना होता है?
25 इंटू 25 625, करेक्ट। मैच कर लीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको देखिए, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ दैट एपी। एक एपी है, उसके शुरू के कितने टर्म्स निकालने हमको? 51 टर्म का सम निकालना है, टर्म्स नहीं सम, है ना। एक एपी होगी लंबी चौड़ी, उसके शुरू के कितने टर्म उठाने हैं? 51 टर्म्स, 51 टर्म, और उसको जोड़ देना है, सम निकालना है। क्लियर हुआ? अच्छा, एपी की खासियत क्या बताई जा रही है? एपी में हुज सेकंड टर्म इज 14, उस एपी का दूसरा टर्म कितना होगा? 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। दूसरा टर्म भी बता दिया, तीसरा टर्म भी बता दिया, और बोला है उस एपी कितने टर्म उठाओ? कितने टर्म? हाँ, 51 टर्म उठा के सम करके बताओ। तो देखिए एपी किस तरह की दिखेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट टर्म नहीं पता? नहीं पता ना, फर्स्ट टर्म गायब। कौन सा टर्म मालूम है? सेकंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म, और उसके बाद नहीं मालूम। और हमको कैटो टर्म लेने इसके 51 टर्म, तो ये होगा 51 टर्म का नंबर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट टर्म है। ए लिख दूँ ऐसे, समझ आता है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म करते 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 कितने टर्म है? हाँ, तो ये उसने क्या बताया? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स आपको जोड़ने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स पता है इसमें? पता है नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? पता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पता। इसको ना हम ऑर्डिनरी तरीके से भी बना सकते हैं, लॉजिकली भी बना सकते हैं, फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या मालूम है हमको जी? सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म नहीं मालूम, फर्स्ट टर्म नहीं मालूम। और अगर हमको सम निकालना है तो सम के दोनों फॉर्मूले में ए फॉर एप्पल आता है कि नहीं? ए फॉर एप्पल मतलब फर्स्ट टर्म, जिस तरह नंबर ऑफ टर्म्स आता है उसी तरह से ए भी आता है दोनों फॉर्मूले में। चेक करिए, n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d, 2a ए है ना, और दूसरे फॉर्मूले में सम के n/2 a + an, तो उसमें भी a आता है। तो बिना a के तो हम सम नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात। तो हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, और फर्स्ट टर्म निकालने का बड़ा अच्छा जुगाड़ है। देखो ये दो लगातार टर्म हमको बता दिया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करूंगा तो क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस कितना आया? 4। 18 - 14 कितना होता है? 18 - 14 कितना होगा? 4। तो कॉमन डिफरेंस इज 4। तो इसका मतलब है इसमें जब आप 4 घटाओगे तो ये मिल जाएगा, सीधी सी बात, क्योंकि इसमें 4 जुड़ा होगा तभी तो ये बना होगा, इसमें 4 जुड़ा होगा तभी ये बनेगा, इसमें 4 जुड़ेगा तो अगला टर्म बन जाएगा। तो हमको पता चल गया कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 4। तो इसमें 4 कम कर दोगे, ये पता चल गया फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म 10। तो हमको ए पता चल गया, और नंबर ऑफ टर्म पहले से पता है 51। ए भी पता है, ए भी पता है, और नंबर ऑफ टर्म एन भी पता है। कॉमन डिफरेंस निकाल ही लोगे डी, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा सम का? पहला वाला जिसमें डी आता है, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं पता ना हमको, इसलिए सेकंड वाला नहीं लगेगा। बात समझे कि नहीं समझे? ए निकालने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। कैसे निकालेंगे हम दूसरे तरीके से? कैसे निकालेंगे? कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि ये नंबर नहीं पता है। ये पता होता तो मान लेते ये ए एन है, एन टर्म है, nth टर्म का नंबर ये कुछ होगा, ठीक है। हालांकि तरीके हैं, लेकिन लंबा रास्ता हो जाएगा, फिर हमको इसको पता करना पड़ेगा कि 51 टर्म का नंबर कौन सा होगा। लेकिन उसके लिए भी ए चाहिए, बिना ए के जुगाड़ बनेगा नहीं। तो ए निकालने का यही तरीका है कि यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालिए, इसमें कॉमन डिफरेंस घटाइए, आपको ये मिल जाएगा। समझ आया? शुरू करें? चलिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या तरीका है कॉमन डिफरेंस निकालने का? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हाँ जी ये तीसरा टर्म है, कितना आया? ठीक। तो ए कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म में अगर मैं डी माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा? ए। ये समझ में आता है आपको कि नहीं आता? ए में डी जोड़ने से सेकंड टर्म बनता है, तो सेकंड टर्म में डी घटाने से फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा बोलिए? सेकंड टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? सेकंड टर्म कितना? 14 और कॉमन डिफरेंस 4, कितना हो गया ये? 10। ए भी हमको मिल गया, डी भी मिल गया। नंबर ऑफ टर्म कितना बोला है क्वेश्चन ने? 51, और हमको क्या निकालना है? सम ऑफ
51 टर्म। बोलिए कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना? कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं देखिए, कॉमन डिफरेंस डी, ए फॉर एप्पल, नंबर ऑफ टर्म एस एन, 4 चीज़ें, 1 2 3 4, और इन 4 चीज़ों से मिलकर कौन सा फॉर्मूला बनता है? कौन सा फॉर्मूला बनता है? यही तो बनता है शायद ना। वैल्यूज को पुट करिए, n जहां है वहां 51 लिखिए, फर्स्ट टर्म 10, नंबर ऑफ टर्म इज 51, कॉमन डिफरेंस 4। चलिए हाँ, 51 में 1 गया, 50, $220, तो ये कट के कितना हो जाएगा? 110। मल्टीप्लाई कर लीजिए 51 के साथ 110 को, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 6, 1 5 जा 5 एंड दिस इज 0। दिस इज सम ऑफ 51 टर्म। चेक करिए आंसर, 5610, आंसर मैच करिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है प्रोसीजर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। ध्यान से देखिए क्या दिया है, क्या बता रहा है? सम कितने टर्म का? फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना दिया है? हाँ, कोई एपी रही होगी, उस एपी के शुरू के कितने टर्म उठाए? इधर ध्यान दीजिए, एक एपी रही होगी, उस एपी के शुरू के कितने टर्म उठाए? 7, और उसका सम निकाला तो कितना आया? 49। तो ये हमको 7 टर्म का सम दिया है। गिवन बनाऊं? बना लें। 7 टर्म के सम को कैसे लिखोगे? सम ऑफ 7 टर्म, ऐसे लिखते हैं ना, 49। समझ आ रहा है? सम ऑफ 7 टर्म इज 49। एक एपी के शुरू के 7 टर्म उठा के ऐड कर दिए तो 49 आ गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, सम ऑफ 7 टर्म। इसमें नंबर ऑफ टर्म डिक्लेयर है कि 7 है। क्लियर? और क्या दिया है? एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। इसका क्या मतलब है? बीच का सेंटेंस खा लीजिए, सम ऑफ 17 टर्म इज 289। आया समझ? सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। यानी एक एपी के शुरू के 7 टर्म का सम 49 है और शुरू से 17 टर्म का सम 289 है। तो ये कितने टर्म का सम है जी? ये सम ऑफ 17 टर्म 289। बोलिए क्लियर है? डाउट है? क्वेश्चन समझ आ रहा है किस तरह पढ़ना है? 7 टर्म का सम दिया है 49 और 17 टर्म का एडिशन सम कितना दिया है? 289। हमसे बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो शुरू के n टर्म का सम बताइए उस एपी का, n टर्म, और n कोई भी गिनती हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। समझे? नहीं समझे? तो बनेगा? बताइए। नहीं बनेगा? सही में नहीं बनेगा? देखिए, हमको अगर मैं आपसे सवाल पूछता कि मुझे 10 टर्म का सम बताइए, तो आप कैसे निकालते? इसने सवाल क्या किया है? कितने टर्म का सम बताना है? n टर्म का। गोली मारो उसको। सोचिए अगर मुझे 10 टर्म का सम निकालना होता तो मैं कैसे निकालता? सम के मेरे पास 2 फार्मूले हैं। सेकंड वाला फार्मूला तब लगता है जब लास्ट टर्म पता रहता है। इसमें तो कोई एपी ही नहीं, तो लास्ट टर्म का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई एपी है क्या? उसने तो बोला है कोई एपी रही होगी जिसके शुरू के 7 टर्म जोड़ दिए तो 49 आया, शुरू के 17 टर्म जोड़ दिए तो 289 आया। एपी का तो नामो निशान नहीं है, ना पहला टर्म पता है, ना दूसरा टर्म पता है, ना आखिरी टर्म पता है। तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला तो लगना ही नहीं है, क्योंकि ना फर्स्ट टर्म मालूम है ना लास्ट टर्म मालूम है। क्लियर? फिर फर्स्ट फार्मूला पे आ गया हमारा बारी। फर्स्ट फार्मूले पे हम आ गए ना। फर्स्ट फार्मूले में क्या क्या चाहिए जी हमको सम निकालने के लिए? नंबर ऑफ टर्म और फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, 3 चीज़ें चाहिए अगर हमको सम निकालना है। अब मैं आपसे बोलता हूँ मुझे 10 टर्म का सम बताओ, तो 10 टर्म का सम आप कैसे निकालेंगे? आपके पास क्या फार्मूला है? तो आंसर है हमारे पास फार्मूला है ये, एस ऑफ एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू n/2
2a प्लस, यही है ना फॉर्मूला। तो 10 टर्म का सम अगर निकालना है तो मैं आपको क्या डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्या इंडिकेट कर रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एन एपी। 10 टर्म क्या बता रहा हूँ आपको मैं, नंबर ऑफ टर्म बता रहा हूँ कि 10 टर्म जोड़ो। तो ये चीज़ तो मैंने डिक्लेयर कर दिया आपको ना, ये बता दिया मैंने क्या बोल के कि कितने टर्म का सम निकालना है, 10 टर्म। तो 10 टर्म का जब आप सम निकालोगे तो n की जगह क्या रखोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे, ध्यान से सुनते जाना। हमने क्या डिस्कस किया, क्या इंडिकेट किया आपको, कितने टर्म का सम निकालना है, 10 टर्म का सम निकालना है। तो n की वैल्यू तो डिक्लेयर हो गई। अब जहां जहां n आता है हमारे फॉर्मूले में वहां वहां कौन दिखेगा, 10 दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, 10 टर्म का सम चाहिए। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है, n टर्म। तो इसका मतलब है जहां जहां n है वहां वहां क्या दिखेगा, n ही दिखेगा। यहाँ n, यहाँ n, यहाँ n। अब आप उस n को नहीं हटा सकते, तो ये गिवन क्वांटिटी हो गई। n को n टर्म का सम बोला है तो ये तो रहेगा, इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो n गिवन क्वांटिटी हो गई, मिल गया, n की वैल्यू n ही है। क्लियर। अब अगर हमको सम निकालना है तो n के अलावा कितनी चीजें रह गई, कितनी चीजें, 3 की 2, पहचानो ना। n को क्यों देख रहे हो जी, n तो उसने खुद ही बोल दिया n टर्म के सम चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता 10 टर्म के सम चाहिए तो 10 में आपको बता रहा था, गिवन हो गया 10, उसने n बता दिया कि भैया n टर्म के सम चाहिए, तो n क्लियर हो गया, डिक्लेयर हो गया। तो n की जगह n ही रहेगा, वो फिर चेंज नहीं होगा। तो n हमारे लिए अननोन क्वांटिटी की गिवन क्वांटिटी हो गई। बोलिए, ये मैं जो कह रहा हूं आपको समझ आ रहा है। हमने डिक्लेयर किया 10 टर्म का सम निकालो, तो टर्म की गिनती तो बता दी ना मैंने। तो जहां जहां टर्म की गिनती आएगी n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 10, फिक्स हो गया 10। अब आप 10 बदलेगा नहीं, समझ आया। हमको क्वेश्चन ने 10 टर्म ना बोल के क्या बोल दिया, n टर्म्स। तो उसने टर्म की गिनती कितनी बता दी, n। तो जहां जहां हमारे फॉर्मूले में टर्म की गिनती आती है n, वहां वहां क्या रहेगा, n ही रहेगा, वो आप चेंज नहीं होगा। तो n फिक्स हो गया, n नहीं बदलेगा, ठीक है। n की वैल्यू n हो गई, n डिक्लेयर। तो फिर रह क्या गया सम निकालने के लिए, आंसर है एक a रह गया और दूसरा d रह गया। तो इस फॉर्मूले में कितनी चीज़ों की कमी हो रही है सम निकालने के लिए, 2 चीज़ें। तो 2 क्वांटिटी अननोन है, और जब 2 क्वांटिटी अननोन होती है तो कैसे सॉल्व होता है। ये हमारा पुराना क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज 1 का 2 का, यही है ना जी। जब 2 अननोन क्वांटिटी होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या लगता है, 2 इक्वेशन लगता है। और वो 2 इक्वेशन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन आपको 2 कहानी सुनाएगा, 2 कंडीशन देगा। तो देखिए क्वेश्चन ने 2 कंडीशन दिए हुए हैं, दिए हैं। पहला कंडीशन क्या है, 7 टर्म का सम ये दिया है, क्योंकि सम के फॉर्मूले में a भी आएगा d भी आएगा, अननोन है a और d। तो जब हम सम का फॉर्मूला इसको खोलेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे, यहाँ क्या डिक्लेयर है, नंबर ऑफ टर्म। तो जहां जहां n आता है वहां वहां 7 7 7। तो बचेगा क्या, a और d, यही ना रह गया, समझ आया। 17 टर्म के सम के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना डिक्लेयर है, 17। तो जहां जहां n आता है वहां वहां क्या दिखेगा, 17 17 17। तो फिर रह क्या गया उस इक्वेशन में, a और d। तो a और d के 2 इक्वेशन नहीं बन गए, एक 7 7 दिखता हुआ और एक 17 17 दिखता हुआ, समझ आया। 2 अननोन क्वांटिटी, 2 इक्वेशन, उसके लिए 2 कंडीशन, क्लियर है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे, इन दोनों कंडीशन में से वैल्यू किसकी निकल के आएगी। अरे हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हमको निकालना क्या है, n टर्म का सम, और n टर्म का सम निकालने के लिए क्या घट रहा है, a और d। तो वैल्यू किसकी निकाल के लाओगे, a की और d की, और यहाँ पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, समझ आया। तो हमको a फॉर एप्पल फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए, d फॉर डॉग कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चाहिए, a यहाँ रखने के लिए, d यहाँ रखने के लिए, क्योंकि n नॉन क्वांटिटी, उसने नंबर ऑफ टर्म n ही बोला है, तो n की जगह n ही आएगा। समझ रहे हो कि ऊपर से जा रहा है बात। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ से कौन सा है सवाल नंबर मार्क कर लीजिए। इसके बाद फिर अब आपको हिलाने डुलाने वाले सवाल मिलेंगे इसी तरह के, जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, ठीक है, समझ गए। हाँ जी, तो क्या करना है, किसकी किसकी वैल्यू निकाल के लानी है, a और d की। उसके लिए 2 सिचुएशन है, और दोनों सिचुएशन में हमको इक्वेशन बनाना है। शुरू करें। तो देखिए बार बार हम a और d इन्वॉल्व करेंगे, तो a और d डिक्लेयर होना चाहिए कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि a क्या है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म, और d क्या है, उसी एपी का कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नोट करिए, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बी a एंड d रेस्पेक्टिवली। एक एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, a और d है, ठीक है।
शुरू करें, स्टार्ट करें। दो कंडीशन है, दोनों से एक एक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो पहला कंडीशन मैं लेता हूं, ध्यान से देखिए, सम ऑफ 7 टर्म कितना दिया है 49। तो सम ऑफ 7 टर्म, सम ऑफ n टर्म को कैसे एक्सपांड करते हो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7 को कैसे एक्सपांड करोगे, जहां जहां n आएगा वहां क्या रख दोगे 7। समझ में आता है, एक्सपांड करवाइए, बोलिए क्या लिखना है इसको, 7/2 2a प्लस, हाँ जहां n है वहां 7 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, क्लियर, इज इक्वल टू 49। बोलिए इसमें डाउट है कि समझ आया, बोलिए बोलिए, नहीं आया। सम ऑफ n टर्म को एक्सपांड कर दिया, उसने n की वैल्यू डिक्लेयर की है 7, तो जहां जहां n आएगा वहां 7 लिख दिया, बाकी फॉर्मूला ही है। और ये इक्वल टू 49 है तो ये इक्वल टू 49 लिख दिया। ठीक है, कोई संदेह है, आगे बढ़ें। अब हमको a और d का इक्वेशन चाहिए, तो बाकी सारे नंबर उधर भेजिए। देखिए ये 7/2 इस डब्बे के साथ मल्टीप्लाई में है, दिख रहा है, 7/2 इस पूरे डब्बे के साथ कैसा है, तो 7/2 अगर उधर भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा 7/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे हो जाएगा, ये समझ आता है। या ये डिनोमिनेटर में उधर भेजूंगा तो न्यूमरेटर, और ये न्यूमरेटर में उधर भेजूंगा तो डिनोमिनेटर, दोनों का मकसद एक ही है, काम वही होना है। चलिए शुरू करते हैं। इधर क्या रह जाएगा 2a 7 माइनस 1 6d, और उधर क्या है 49, 2 नीचे था उधर ऊपर चला जाएगा, और 7 ऊपर था इधर नीचे आ जाएगा। बोलिए समझ में आया आपको, आया कि नहीं आया, जोर से बोलिए, आया ये, ओके। 7 से ये कैंसिल होगा, 7 का टेबल क्या बार पढ़ें, 7 7 जा 49, और 7 2 जा, ये हो गया 14। इधर क्या है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। बन गया इक्वेशन, बना a और d का इक्वेशन। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब ये है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है। डिवाइड करके छोटा कर लीजिए, तो इसको 2 से डिवाइड करने से क्या बनेगा, a, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हाँ ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसमें a और d आ रहा है, 2 क्वांटिटी, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, कहाँ से, दूसरे कंडीशन से, यहाँ से। ठीक, शुरू करें, शुरू करें। सम ऑफ 17 टर्म कितना लिखा है 289, एक्सपांड करवाइए। सम ऑफ n टर्म को कैसे एक्सपांड करते हो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S17 को कैसे एक्सपांड करोगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, और इक्वल में क्या है 289। ठीक है, चलिए फिर से 17/2 उधर भेजें, तो 2 नीचे उधर पहुँच के ऊपर, 17 ऊपर है उधर पहुँच के नीचे, इधर क्या बचेगा 2a प्लस 16d 289, 2 ऊपर 17 नीचे। 17 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी 289 आ जाए, 17 का स्क्वायर होता है 289। करके देखिए 17 इंटू 17 करके देखिए, सेवनटीन मल्टीप्लाइड बाय 17 करके देख लीजिए 289 होता है। ठीक है, होता है, आ रहा है ना। अब देखिए ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी होता है, ये भी होता है, 2 से डिवाइड करके छोटा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1a, ये कितना हो जाएगा 8d, और ये कितना हो जाएगा 17 का आधा 34 का आधा 17। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। ठीक, समझ गए। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दोनों सॉल्व करना है। एक वेरिएबल चीख चीख के कह रहा है कि हमको काटो, एलिमिनेशन मेथड से बनाओ। कौन सा वेरिएबल है वो, a। तो क्या करना है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज होगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। पहला इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस करेंगे सबका साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये a कैंसिल हो गया, 3d प्लस में 8d माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस
तो बड़े से छोटे को घटाओ, 8D में 3D चला गया, कितने D बचे? 5D। साइन क्या रहेगा उस 5D का? माइनस। 8D का साइन नेगेटिव है, बड़ा है ये, माइनस साइन। यहाँ पर देखिए दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटाओ, 17 में से 7 गया 10, साइन क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि 17 नेगेटिव है, बड़ा है 17, दोनों तरफ से माइनस कैंसल। D इज इक्वल टू 10/5, यानी कितना आ गया? 2। कितनी मिली D की वैल्यू? ठीक है, अभी एक वेरिएबल की वैल्यू आई है, दूसरा हमको चाहिए, तो A फॉर एप्पल निकालो। A फॉर एप्पल निकालने के लिए इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कहीं पर भी D की वैल्यू रख दीजिए। हम 1 को यूज कर लें फ्रॉम 1 A प्लस 3 D है, D की जगह क्या लिख दिए? 2 इज इक्वल टू 7, A प्लस 6 इज इक्वल टू 7, A इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो A इज इक्वल टू 1। A की वैल्यू भी मिल गई, D की वैल्यू भी मिल गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं जी? सम ऑफ कितने टर्म्स? n टर्म्स। शुरू करें, A और D की वैल्यू आ गई, अब हम डायरेक्ट सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हैं। Therefore sum of n term, what is the formula? n by 2, 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? डाल दीजिए a और d की वैल्यू जहाँ जहाँ भी आता है। n की जगह तो n ही दिखेगा, उसको नहीं हटा सकते क्योंकि n टर्म का सम ही निकालना है। a की वैल्यू 1 है, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस n की जगह n और d की वैल्यू है 2, यहाँ पुट कर दीजिए 2। ठीक, देखिए दोनों जगह से 2 कॉमन निकाल लें, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन निकाल लूँ 2 कॉमन निकला तो ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 निकल गया तो 1, और यहाँ से 2 निकल गया तो सिर्फ क्या रह गया? n माइनस 1। ये 1 भी प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ बाहर में क्या बचा? n, और डब्बे के अंदर क्या बचा? n। n और n मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? n स्क्वायर। दिस इज सम ऑफ n टर्म। मैच कर लीजिए, सम ऑफ n टर्म n स्क्वायर। और अगर स्टेप समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए कैसे कैसे आया है। यहाँ समझ आया? यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, मल्टीप्लाई में दोनों जगह 2 है, तो 2 हमने कॉमन निकाला। जब यहाँ से 2 चला गया तो क्या बचेगा? 2 इंटू 1 है, ये 1 बचा। यहाँ से 2 चला गया तो क्या बचा? n माइनस 1 बचेगा, और 2 जो बाहर निकला था इस नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया, तो बाहर में सिर्फ क्या रह गया? n, और यहाँ 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है तो खाली क्या रह गया? n। n इंटू n, n स्क्वायर। आंसर मैच करिए इसका। है? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट टर्म्स आर रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और लास्ट टर्म कितना दिया है? a, b एंड 2a। ध्यान से समझिएगा। एक AP है जिसमें क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट टर्म क्या है? a, सेकंड टर्म b, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म 2a है। समझ आया? टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इफ फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट टर्म्स आर रेस्पेक्टिवली a, b एंड 2a ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये समझ में आया? दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज लास्ट टर्म। क्लियर है? ओके। देन प्रूव दैट सम ऑफ प्रोग्रेशन विल बी 3ab अपॉन 2 इंटू b माइनस a। क्या प्रूव करना है? यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, प्रूव दैट सम ऑफ प्रोग्रेशन, sum of progression it should be equal to 3ab divided by 2 टाइम b माइनस a। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है? सम ऑफ प्रोग्रेशन का मतलब है सम ऑफ अरिथमेटिक टर्म में जितने भी टर्म है, सम ऑफ टर्म्स, ऑल टर्म्स, कितना ला के दिखाना है? 3ab अपॉन 2 इंटू b माइनस a। क्लियर? डाउट है? बोलिए, क्लियर है? हैं? हाँ, सम हमको ये लेके आना है। तो सम के लिए तो जरूरी है कि भैया हमको नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए कि कितने टर्म जोड़े हो, और यहाँ पता है क्या है इसमें कितने टर्म्स हैं?
तो फिर हम फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते सम का, कोई भी, चाहे वो डी वाला फार्मूला हो चाहे लास्ट टर्म वाला फार्मूला हो, कोई भी फार्मूला हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमको नंबर ऑफ टर्म्स ना पता हो। फर्स्ट टर्म तो पता है, तो फिर कहाँ फंस रहे हैं हम, नंबर ऑफ टर्म्स में। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है, मान लेते हैं इस एपी में कितने टर्म्स होंगे, एन टर्म्स, तो एनवें टर्म का नंबर ये हो जाएगा। लेट देयर बी एन टर्म्स इन एपी। तो nth टर्म का नंबर कौन हो गया, ये, और इसको क्या बोलेंगे nth टर्म के नंबर को, an। nth टर्म के नंबर को क्या बोलते हैं, an। तो an की वैल्यू 2a हो गई। आप यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म क्या निकला, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, a, फर्स्ट टर्म a ही है। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, b माइनस ए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही ना हुआ कॉमन डिफरेंस। तो d क्या है, b माइनस ए। कितने टर्म्स हैं जी इसमें, कितने टर्म माने हैं, n की वैल्यू n, और nth टर्म का नंबर क्या कहलाएगा, 2a। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बोलिए, a है, d है, n है, an है, इन चारों से मिलके कौन सा फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ टर्म, n हमको निकालना है, इसलिए समझ आया। a है, कॉमन डिफरेंस d है, नंबर ऑफ टर्म n हमको निकालना है, और हमने इसमें माना कि n टर्म है तो nवां टर्म लास्ट वाला ही होगा। जैसे एक एपी में 10 टर्म है तो 10वां टर्म आखिरी वाला होता है, तो इस एपी में n टर्म है तो nवां टर्म आखिरी वाला होगा। तो nth टर्म के नंबर को क्या बोलते हैं, an। तो ये an की वैल्यू हो गई 2a। तो an भी है, n निकालना है, d है, a है, चार चीज़ें शामिल हो गई। चार चीज़ों में an पता है, d पता है, a पता है, n निकल जाएगा। समझ रहे हो, इसको निकालना है हमको। तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा इन चारों से, nth टर्म वाला ना, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखिए यहाँ से n निकालिए कितना आता है, nth टर्म दिस इज 2a, फर्स्ट टर्म a ही है, n हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस इज b माइनस ए। याद रखना ये d जो है ये इस डब्बे के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो d की जैसी भी वैल्यू आएगी इसके साथ मल्टीप्लाई में ही दिखनी चाहिए, ठीक है। इस a को इधर बुलाइए, 2a, ये a इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचा, n माइनस 1 b माइनस ए, ठीक है यहाँ तक, इधर ध्यान लगाइए ना, ये ठीक है। अब ये a हमने इधर बुलाया, माइनस हो गया, 2a में 1a चला गया, कितने a बचे, 1a। यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में b माइनस ए। हम यहाँ क्या निकालने जा रहे हैं बताइए, क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म। हमारा टारगेट क्या है, n। तो n बचाइए, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ करिए, क्योंकि n निकालना है और n इस डब्बे के अंदर है। तो इस डब्बे का क्या काम यहाँ, तो इसको इधर भेजते हैं। ये पूरा डब्बा इसके साथ कैसा है, मल्टीप्लाई, इधर भेजेंगे तो ये इधर आकर के क्या हो गया, डिवाइड, और इधर क्या बचा, n माइनस 1, ठीक है। अब हमको n चाहिए तो ये 1 भी इधर भेजेंगे। जब आप इस 1 को इधर भेजोगे, ये नेगेटिव है, इधर आके क्या बनेगा, पॉजिटिव। ध्यान से देखते जाइए, a अपॉन b माइनस ए, और वो 1 इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव। उधर क्या बचा, n। अब ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन मान के आप सॉल्व करेंगे, यानी एलसीएम लेकर के। तो बताइए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, 1। b माइनस ए और 1 का एलसीएम क्या हुआ, बोलिए, b माइनस ए, यही होगा ना, b माइनस ए और 1 का एलसीएम b माइनस ए होगा। b माइनस ए से b माइनस ए को डिवाइड किए, इमेजिन करिए ये इसके नीचे लिखा हुआ है, कितना हुआ कट के, 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर a 1 मल्टीप्लाइड बाई a क्या होगा, a। नहीं समझे, ये वाला साइन प्लस 1 से इसको डिवाइड करिए, इमेजिन करिए 1 इसके नीचे लिखा हुआ है ऐसे, तो 1 से इसको जब डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, b माइनस ए। 1 से 3 को डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा, 3। 1 का टेबल कै बार पढ़े, 3 आ जाए, 3 बार। तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़े कि b माइनस ए आ जाए, b माइनस ए बार। तो 1 से जब आप इसको डिवाइड करोगे आंसर क्या आया, b माइनस ए, और न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई करिए b माइनस ए से, यही ना आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने से। और ये किसके बराबर है जी, n। a प्लस में a माइनस में कैंसल, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू b अपॉन b माइनस ए। चेक कर लो, देखो समझ में आया, n की वैल्यू क्या निकली, b अपॉन b माइनस ए। कोई डाउट है n की निकालने में। अब आपको पता है भैया कि कितने टर्म जोड़ने हैं, कितने टर्म, इतने टर्म, वो भले नंबर में नहीं आया
1 टर्म 2 टर्म 10 टर्म 1 2 3 4 में नहीं आया, किसी भी टर्म में आया हो n आ गया। तो जब हमको n पता है तो फिर हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? तो देखिए हमारे पास क्या क्या लिबर्टी है। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म भी है, और पता है क्या टर्म है, b/b-a, इतने टर्म है। d भी है, तो आप चाहें तो कॉमन डिफरेंस d वाला जो सम का फॉर्मूला उसके साथ जा सकते हैं, या लास्ट टर्म वाला, लास्ट टर्म है तो हम लास्ट टर्म वाले के साथ आगे बढ़ सकते हैं। किसको यूज़ करें, क्योंकि आंसर दोनों से आएगा, लास्ट टर्म वाला। तब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है तो हम सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हैं। सम ऑफ n टर्म इज n/2 a + an, यही होता है ना। रखिए सम हमको निकालना है, ये n टर्म का सम है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता था, तो n टर्म्स का सम वो हमको प्रूव करके दिखाना है। चलिए जी, n की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पुट करिए। सम ऑफ n टर्म, यहाँ n है तो n की जगह क्या लिखना है, b/b-a। n की जगह याद रखना यहाँ n है और इससे 2 डिवाइड कर रहा है n को, तो पहले n की जगह क्या लिखा हमने, b/b-a, ठीक है। b/b-a किसकी जगह रखे, n। अब 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, आंसर है ऐसे करेंगे। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझ रहे हो कि बताऊं कैसे आया ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो देखिए, ये है, ये n की जगह है n। अब n को 2 से डिवाइड करना है, ये लीजिए n को 2 से डिवाइड कर दिया। ये अगर फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बनाइए, ये क्या बन जाएगा, अब ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई बनाइए, चेंज करिए, तो ये ऐसे ऊपर जाके पलट जाएगा। ऐसे ही होता है ना। तो ये है b/b-a, और ये जब ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। b 1 से मल्टीप्लाई होके b ही रहेगा, और b-a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, तो ये ऐसे नहीं दिखेगा। तो वही चीज़ तो लिखी हुई है, देखिए, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए, a फॉर एप्पल कितना, फर्स्ट टर्म a ही है, nth टर्म 2a, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए a में 2a जुड़ा, कितने a बने, a में 2a जुड़ेगा, कितने a बनेंगे, 3a, तो ये 3a हो गया। कितना हो गया जी, 3a। ये न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्या बन जाएंगे, 3ab। और डिवाइड में क्या है, 2 टाइम b-a। और ध्यान से देखिए, क्या यही तो नहीं प्रूव करना था हमको, ये आ गया हमारा सम ऑफ n टर्म, दिस इज प्रूव्ड, ठीक है, हो गया, ठीक। नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n² + 4n। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक AP है और उस AP के हमने शुरू के कितने टर्म उठाए, n टर्म, और उसका सम निकाला। तो सम ऑफ n टर्म को कैसे लिखोगे, सम ऑफ n टर्म ऐसे ना लिखोगे, और ये कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस n² + 4n, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। फाइंड द 15th टर्म ऑफ द AP। 15th टर्म बोला है, खाली सम नहीं बोला है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, 15वें टर्म का नंबर बताओ। AP है, AP में 15वें टर्म का नंबर क्या होगा, समझ आया कि नहीं आया? अब सुनिए, हमसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, 15वें टर्म का नंबर, ये ठीक, ये पूछा जा रहा है, AP के 15th टर्म का नंबर बताइए। अब अगर हम आपसे बोलते कि AP का nth टर्म का नंबर बताओ, तो nth टर्म का नंबर को कैसे लिखते, an, nth टर्म का नंबर, तो 15th टर्म के नंबर को कैसे लिखेंगे, A15। nth टर्म के नंबर को कैसे एक्सपांड करते हो, nth टर्म का नंबर an, एक्सपांड कैसे होता है, a+, अगर nth टर्म है तो यहाँ n दिखेगा यहाँ, तो 15th टर्म का नंबर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। अब इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, हाँ, जैसे ये nth टर्म का नंबर है तो यहाँ n दिखता है, तो 15th टर्म का नंबर होगा तो यहाँ पे ये दिखेगा, कंपलसरी है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है,
अगर 15 टर्म में 15 यहाँ रहेगा तो बचा क्या, ए चाहिए, और ये दो चीज़ें अगर मिल गई रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा, 15वें टर्म का नंबर आ जाएगा। तो कितनी चीज़ें गायब हैं, दो चीज़ें। क्या हमारे पास है ऑप्शन, नहीं है, एक भी दिया है क्या, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। एपी तो देवे नहीं किया, उसने क्या बोला, एक एपी में एन टर्म का सम हम आपको बताए दे रहे हैं, ये एन टर्म का सम है। नहीं समझे, समझे नहीं समझे। एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को, समझ गए। तो 15वें टर्म के नंबर को निकालने के लिए ए और डी चाहिए तो पक्का है, ठीक है। अच्छा, डी कैसे निकलेगा, डी निकालने का बेसिक तरीका क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने का। अभी तक कैसे निकालते थे डी, दो ठो टर्म अगर पता हो लगातार तो आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हो, डी मिल जाता है। तो डी निकालना है तो दो लगातार टर्म हमको चाहिए, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, पांचवा छठवां, या पहला दूसरा, कोई भी दो टर्म। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। और ए भी हमको चाहिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस सम के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एन आता है वहाँ वहाँ 1 रख दूँ, एन की जगह क्या रख दूँ, 1, तो n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब होगा, n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म। तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 ले ली तो इसका क्या मतलब है, बोलिए, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, सम का। कितने टर्म जोड़े हैं, n, AP के कितने टर्म उठा के जोड़े, n टर्म जोड़े हैं, इसलिए यहाँ n दिखता है, यहाँ n दिखता है, यहाँ n दिखता है। समझ आया। तो अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ, कितना रख दूँ, n की जगह 1 रख दूँ, इसका क्या मतलब होगा, ये देखिए, ये n लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, सम ऑफ कितने टर्म का सम। अगर यहाँ n लिखा है तो इसका मतलब ये कितने टर्म का सम है, n। अगर यहाँ 10 लिखा होता है इसका क्या मतलब होता, कितने टर्म का सम है, 10 टर्म का सम। तो अगर मैं n की जगह 1 लिख दूँ तो S1 का क्या मतलब हुआ, फिर एक टर्म का सम। और एक टर्म का सम क्या होता है एपी में, एक एपी है, उसमें से एक ही टर्म उठाया और उसका सम निकाला, वही तो फर्स्ट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म का सम ही क्या होगा, फर्स्ट टर्म। समझे कि नहीं समझे। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 रख दें, हमको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म। ये आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता, नहीं सोच पा रहे, सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे। अरे भैया बहुत कॉमन सेंस की चीज है। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म। n टर्म, 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, n टर्म उठा के जोड़े तो उसको क्या लिखोगे, n टर्म के सम को, Sn। मैं आपको बोलता कि 10 टर्म जोड़ना है तो उसको कैसे लिखते, S10। मैं आपको बोलता 50 टर्म जोड़ना है, उसको कैसे लिखते, S50, मतलब 50 टर्म उठा के जोड़े। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 टर्म जोड़ना है तो क्या लिखोगे, S1 का मतलब क्या है, एक ही टर्म का सम। और एक ही टर्म का सम मतलब एक ही टर्म, सिंगल। और जो पहला टर्म होगा वही तो एक टर्म का सम होगा। नहीं समझे, क्योंकि सम का फॉर्मूला लगता कहाँ से, स्टार्टिंग से, फर्स्ट टर्म से ही उठाते हैं। और एक टर्म का सम का मतलब क्या होगा, एक से इकलौता वही टर्म, यानी फर्स्ट टर्म। ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू 1, जैसे n इज इक्वल टू 1 पुट किए, S1 हो गया। ये S1 यानी क्या, एक सिंगल टर्म का सम, और सिंगल टर्म का सम ही क्या चीज होगा, फर्स्ट टर्म। आया समझ। तो जहां जहां n आता है वहां वहां क्या रख दीजिए, 1। ये हो गया 1 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कितना बना ये 1 का स्क्वायर, 1, 4 इंटू 1 4, दिस इज हाउ मच, 5। 5 इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही क्या चीज है, फर्स्ट टर्म। समझे। तो फर्स्ट टर्म क्या मिल गया, 5। ठीक हो गया। हाँ फिर से सुनिए, अगर मैं n की जगह 2 रखता, 2, तो S2 क्या चीज होता, S2 दो टर्म का सम। तो ठीक है, हमने दो टर्म का सम निकाल लिया। निकालिए, देखिए जहां जहां n आता है वहां वहां क्या रखोगे, 2, तब ना दो टर्म का सम होगा। दिस इज 4, दिस इज 8, कितना हो गया, 12। हाँ, ये कितने टर्म का सम हुआ, दो टर्म का सम। ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, इधर एक एपी है मेरे पास, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, और दोनों का एडिशन, ये आंसर, एडिशन, सम। ठीक है, ठीक है कि नहीं। अभी हमने n की जगह 1 रखा तो एक टर्म का सम आया, और एक टर्म का सम ही क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमको पता चल गया इतना। ठीक है।
फिर हमने n की जगह 2 रखा, 2 का मतलब क्या है, ये दोनों टर्म का सम, तो इसका जो एडिशन होगा सम वो कितना आ गया 2 रखने से, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 2, 12। समझ आया, ये दोनों टर्म जुड़े होंगे AP के, जुड़ के क्या मिल गया हमको, S2 का मतलब होता है सम ऑफ 2 टर्म, AP के दोनों टर्म जुड़ गए और आंसर क्या मिल गया हमको 12। तो दोनों टर्म का सम हमको पता है 12 और पहला टर्म हमको पता है 5, तो क्या आप दूसरा टर्म नहीं जान सकते, एक नंबर मालूम है, दोनों नंबर का सम मालूम है, तो दूसरा नंबर कितना होगा 7, 12 माइनस 5। तो दूसरा नंबर कैसे निकलेगा, ये दूसरा नंबर कैसे निकलेगा, टोटल में पहला नंबर माइनस कर दो, ये आ जाएगा 7। समझे नहीं समझे। अब इस दूसरे इन देखो ये क्या चीज़ था, दिस इज S1, ये क्या चीज़ था, एक टर्म का सम, ये क्या चीज़ है, दो टर्म का सम। तो ये निकालने के लिए क्या करना है, सेकंड टर्म का नंबर निकालने के लिए क्या करना है, क्या कर रहे हैं, व्हाट इज 12, दो टर्म का सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दे रहे हैं, सेकंड टर्म आ जा रहा है। आया भेजे में, नहीं आया, तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1, व्हाट इज S2 12, व्हाट इज S1 5, कितना आ गया 7। तो दूसरा टर्म क्या मिल गया हमको 7। अब देखिए फर्स्ट टर्म 5, सेकंड टर्म 7, दो लगातार टर्म हमको पता चल गए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया, अभी भी नहीं आया, आ गया। नाउ ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म इज 5, सेकंड टर्म इज 7, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 5, और हमको 15वें टर्म का नंबर निकालना था, A और D मिल गए। समझ रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से जितने क्वेश्चन आगे आएंगे सब इसी तरह के आएंगे और आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक यहाँ भटक चुके हैं कि हो सवास में है, समझ आता है। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक टर्म का सम होगा, एक टर्म के सम को चाहे सम बोलो चाहे पहला टर्म बोलो, वो तो पहले ही नंबर ना है। फर्स्ट टर्म ये हमने ये AP लिखी, ध्यान से देखिए 2 4 6 8 10, ये AP है। ऐसे मैं आपको बोलता हूँ 3 टर्म का सम बताओ, तो 3 टर्म के सम के लिए क्या नंबर उठाओगे, 3 6 6 12, सम कितना हो गया 12। मैं आपको बोलता 2 टर्म का सम बताओ, तो यहाँ से 2 टर्म उठाते, 2 और 4 क्या हो गया 6। मैं आपको बोलता नहीं मुझे एक ही टर्म का सम चाहिए, तो एक ही टर्म का सम क्या होगा, एक टर्म उठाओगे, अब उसको तुम चाहे एक टर्म का सम बोल लो चाहे फर्स्ट टर्म बोल लो, वो तो एक ही चीज़ होता है, एक ही नंबर न लोगे यहाँ से। ये इसको उठा लिए, अब चाहे इसको फर्स्ट टर्म बोलो चाहे इसको सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलो, एक ही बात है। क्लियर हुआ। दूसरे टर्म n की वैल्यू 2 रखे मतलब 2 टर्म का सम निकल गया, ये 2 ठो जुड़ गए, इन दोनों का एडिशन हमको पता है, पहला नंबर हमको पता है, दूसरा निकालने के लिए क्या करना है, सम में से जो पता है उसको माइनस कर दिए, सेकंड वाला आ गया। ये पहले प्रैक्टिस की जा चुकी सारी चीज़ें। अब देखो A भी है D भी है, 15 टर्म का सम कैसे निकलेगा, सम 15 टर्म का नंबर, दिस इज A प्लस nth टर्म का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n की जगह 15, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D रख दीजिए A और D की वैल्यू। A फॉर एप्पल इज 5, 15 माइनस 1 14, और D की वैल्यू है 2। पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन होता है। कितना हो गया ये 28, 28 और 5 33, तो 15 टर्म का नंबर 33 होगा। आंसर मैच करिए इसका, चेक करिए आंसर। है 33, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए।